हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे एक लड़की मरने के बाद चुड़ैल बनकर अपने प्रेमी को वापस लेने के लिए आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी मुझे शेयर की है विपिन ने। विपिन ने बताया कि वो जब अपने कॉलेज में था बागपत में, तो उसके कुछ अच्छे क्लोज फ्रेंड भी थे, जिनमें से एक फ्रेंड का नाम था नीतू और एक फ्रेंड का नाम था रिंकी। रिंकी, नीतू और विपिन तीनों लोग आपस में बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड बन गए थे, क्योंकि ये एक ही क्लास में थे और साथ साथ में पढ़ने में भी बहुत होशियार थे। तो इन लोगों की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। ये कॉलेज में, कैंटीन में, फ्री टाइम में, इवन बाद में तो ये एक दूसरे के घर पे भी जाने लगे थे। इसके बाद विपिन ने बताया कि जो नीतू थी, नीतू को विपिन मन ही मन पसंद करने लगा था। ये कॉलेज का लास्ट ईयर था और लास्ट ईयर में जाके विपिन ने डिसाइड किया कि वो नीतू को प्रपोज करेगा, और एक दिन वो नीतू को प्रपोज कर देता है। नीतू भी मन ही मन विपिन को पसंद करती थी, इसलिए वो भी खुशी खुशी विपिन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। विपिन ने बताया कि नीतू और विपिन के रिलेशन में आने के बाद विपिन को पता चला कि उसकी जो तीसरी फ्रेंड है रिंकी भी मन ही मन विपिन को पसंद करती थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इन दोनों का ऑफिशियल रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया है, तो उसने अपने मन की बात को कभी भी आगे नहीं बोला। इनका कॉलेज ख़त्म हो गया था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद में क्या होता है कि विपिन और नीतू ने अपने घर पे अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दिया, और दोनों लोगों के घर वाले इस चीज़ को लेके बिल्कुल रेडी हो गए, मान गए, और दोनों लोगों की इंगेजमेंट करा दी गई। इंगेजमेंट होने के बाद क्या होता है कि नीतू और विपिन का प्लान बनता है कि वो बाहर घूमने जाते हैं। तो ये लोग बाहर घूमने मनाली के लिए निकलते हैं। विपिन ड्राइव कर रहा था। दोनों लोग बहुत खुशी खुशी मनाली पहुंचते हैं। मनाली में ये लोग लगभग 5 दिन स्टे करते हैं और उनका 5 दिन बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड होता है। ये लोग बहुत खुश थे और खुशी खुशी अपना टूर कंप्लीट करके ये लोग वापस आ रहे थे। वापस आने में क्या होता है कि जो नीतू थी वो ड्राइव कर रही थी, और जब नीतू ड्राइव कर रही थी तो रास्ते में नीतू से एक जगह एक्सीडेंट हो जाता है, और वो एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि उस एक्सीडेंट में नीतू की मौत हो जाती है, और विपिन भी बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और विपिन को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। विपिन के घर वाले आते हैं और उसको लेके दिल्ली में एक हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। एडमिट होने के बाद में विपिन जब होश में आता है तो उसे पता चलता है कि नीतू की मौत हो गई है, मतलब वो नहीं है उस दुनिया में। ये चीज़ सोच के वो बहुत ज़्यादा दुखी था। मतलब वो किसी से बात नहीं कर रहा था और बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि मैंने उसे क्यों गाड़ी चलाने दी, गाड़ी मैं ही चलाता। ये सारी चीज़ें दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसने अपनी जो दूसरी फ्रेंड थी रिंकी, उसको फ़ोन किया और उसे बताया कि उसका कैसे कैसे एक्सीडेंट हो गया है और जो नीतू है वो नहीं रही। तो विपिन ने बताया जब रिंकी को पता चला कि उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, तो रिंकी विपिन से हॉस्पिटल मिलने आई, और उसके बाद से विपिन की और रिंकी की आपस में बातें होनी स्टार्ट हो गई। हॉस्पिटल से विपिन डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन अब विपिन के पास कोई और दोस्त भी नहीं था, क्योंकि दोस्तों के नाम पे ये केवल 3 ही लोग थे जो आपस में बहुत अच्छे गहरे फ्रेंड थे। अब जब नीतू की डेथ हो गई थी, तो अब क्या होता है कि रिंकी और विपिन में आपस में बहुत अच्छी कन्वर्सेशन होनी स्टार्ट हो गई। ये लोग आपस में बहुत अच्छी लंबे टाइम तक बात करने लगे, और एक दिन ऐसा आया कि रिंकी ने विपिन को प्रपोज कर दिया, और विपिन ने भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। इन लोगों की चीज़ें आपस में बढ़ने लगी, क्योंकि विपिन को नीतू की यादों से बाहर निकलना था, तो उसने रिंकी का जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मन ही मन विपिन कभी भी नीतू को नहीं भूला था। वो आज भी नीतू को याद करता था, उसे आज भी नीतू की याद आती थी। इसके बाद क्या होता है कि इनका जब रिलेशन बहुत अच्छा चलने लगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई, तो इन लोगों ने भी प्लान बनाया कि हम लोग बाहर घूमने चलते हैं। और कोइंसिडेंटली
इन लोगों का प्लान भी मनाली जाने का था, जिस रास्ते पे लौटते हुए नीतू और विपिन का एक्सीडेंट हुआ था। ये लोग दिल्ली से मनाली के लिए निकलते हैं। मनाली पहुंचते हैं। मनाली पहुंच के क्या होता है कि जब पहली रात विपिन अपने होटल में पहुंचता है ये लोग, तो विपिन को सपना आता है और सपने में वो अपनी गर्लफ्रेंड नीतू को देखता है, जो इसे बोल रही है कि मैं वापस आई हूँ और तुम्हें वापस लेके जाऊंगी, मतलब तुम मेरे साथ चलो। इस टाइप से वो उसे उसके सपने में बोल रही थी। ये चीज़ सुन के विपिन थोड़ा सा मतलब दुखी हो गया कि मतलब मैं उसको याद करता हूँ, शायद इस वजह से मुझे इस प्रकार से सपने आ रहे हैं। और बात यहीं पे नॉर्मल हो गई। अगले दिन क्या होता है कि विपिन और विपिन की जो नई गर्लफ्रेंड है रिंकी, ये दोनों लोग बाहर घूमने को निकलते हैं। और जब वो बाहर घूमने को निकलते हैं तो क्या होता है कि विपिन की अचानक से बिल्कुल ठीक थी सारी चीज़ें, और अचानक से उसे मतलब बेहोश होकर गिर जाता है। समझ ही नहीं आता रिंकी या विपिन को कि वो उसके साथ हुआ क्या है। जब वो बेहोश होकर गिर जाता है तो रिंकी हड़बड़ी में मतलब पास का जो एक नियरेस्ट हॉस्पिटल था वहाँ पे उसको लेके जाती है। वहाँ पे उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और उसे लगभग 6 से 8 घंटे में होश आता है। जब उसे होश आया तो उसके साथ में उसकी जो गर्लफ्रेंड थी रिंकी, वो साथ में थी। लेकिन उसने एक चीज़ नोट की काफ़ी देर के बाद में कि रिंकी बिल्कुल उसकी जो पुरानी गर्लफ्रेंड है नीतू, उसके जैसे बिहेव कर रही है, क्योंकि उसे उसकी सारी यादें आज भी मतलब थी। मतलब रिंकी ऐसे रिएक्ट कर रही है हर चीज़ में, इस प्रकार से बात कर रही है जैसे पहले उसकी जो फ्रेंड थी नीतू वो बात करती थी। लेकिन उसने सोचा कि शायद रिंकी थोड़ा अच्छा दिलाने के लिए उसके जैसे रिएक्ट कर रही हो, और उसने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। आगे क्या होता है कि एक दिन के बाद में अगले दिन विपिन का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। विपिन ने बताया जब डिस्चार्ज हुआ तो मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं ड्राइव करूं, तो जो रिंकी है, रिंकी ड्राइव कर रही है और हम लोग अपने वापस दिल्ली के लिए निकले हुए थे। रिंकी ड्राइव कर रही होती है और जब हम लोग रास्ते में निकले हैं तो हमने देखा कि रिंकी कुछ बोल नहीं रही है और वो अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठे बैठे स्माइल कर रही है। काफ़ी देर हो गई, 15-20 मिनट, आधा घंटा। तो विपिन ने पूछा क्या हुआ, इतनी स्माइल क्यों कर रही हो, मतलब क्या चल रहा है दिमाग में। तो वो कुछ नहीं बोली और थोड़ी देर बाद बड़े ही मतलब ठंडे स्वर में बोली कि मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगी साथ। और बस इतने बोलते ही उसने उस गाड़ी को एक पेड़ में टकरा दिया। विपिन को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। इस बार दोबारा से विपिन का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में कोइंसिडेंटली क्या होता है कि दोनों के दोनों लोग बच जाते हैं। दोनों लोगों को आनंद फानंद में हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहाँ पे पुलिस वगैरह आ जाती है, इनके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। घर वाले जब आते हैं यहाँ पे तो यहाँ से डिस्चार्ज करा के वो दिल्ली ले जाते हैं और थोड़ी बहुत चोट आती है। थोड़े बहुत दिनों में, लगभग 2 हफ्ते में ये दोनों लोग रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जब रिकवर हो जाते हैं और विपिन जब इस चीज़ को सोचता है कि जब हम आ रहे थे तब रिंकी ने क्या बोला था, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ चल क्या रहा है ये, क्योंकि जो रिंकी ने उस टाइम बोला था कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ और तुम मेरे साथ चलो। और उसने एक चीज़ और नोट की थी कि जो उसकी फ्रेंड थी रिंकी, वो नीतू के जैसे बिहेव कर रही थी। तो इसके बाद उसे समझ नहीं आया कि मतलब वो क्या करे, या अभी भी वो रिंकी से नॉर्मली बात कर रहा है, सारी चीज़ें इनकी नॉर्मल जा रही हैं। तो विपिन ने बताया इसके बाद क्या होता है कि जब ये लोग दोनों लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचते हैं तो जो इनकी फ्रेंड थी रिंकी, इसके साथ कुछ अननेचुरल होने लगा। मतलब जब ये अपने कमरे में सोती तो इसे हमेशा महसूस होता कि इसके आसपास कोई ना कोई साया है। इसे अपने कमरे में मतलब हमेशा कोई ना कोई खड़ा हुआ नज़र आता। ये मतलब बहुत ज़्यादा डरी डरी रहने लगी। और ये चीज़ बाद में जब इसको विपिन को पता चली, इसने बताया, तो विपिन इस चीज़ को सुन के बड़ा ही हक्का बक्का था कि कभी कभी तो जो रिंकी है वो बिल्कुल नीतू की जैसे रिएक्ट करती है। जब रिएक्ट करती है नीतू की जैसे तब उसे बिल्कुल डर नहीं लगता, वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करती है। लेकिन जब वो रिंकी के जैसे रिएक्ट करती है
तब उसे बड़ा डर लगता है। वो हमेशा मतलब बोलती है, डिप्रेस बात करती है कि मैं क्या करूँ, ऐसा-वैसा। अब क्या हुआ कि ये चीज़ों को लेके ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसी बीच जो विपिन है, इसका एक फ्रेंड होता है जो एस्ट्रोलॉजर था। तो उसने ये सारी चीज़ें अपने उस फ्रेंड को बताई कि भाई ऐसी-ऐसी समस्या चल रही है और जो हमारी फ्रेंड है उससे मैं शादी करने वाला हूँ, लेकिन उसके साथ ये चीज़ें हैपेंड हो रही हैं। और उसने अपना पूरा इंसिडेंस उसे बताया। तो जब उसने वो इंसिडेंस बताया, तो उसके बाद विपिन ने बताया कि उसका जो एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड था, उसको उसने अपने घर पे बुलाया और रिंकी और विपिन और ये लोग अपने घर पे मिले। घर पे मिलने के बाद वो क्या होता है कि जब वो आया और उसने सारी चीज़ें देखी, और वहाँ पे उसे साफ-साफ दिख रहा था कोई एक एनर्जी है। फिर उसने बोला कि भाई थोड़ी देर रुको, मैं कोशिश करता हूँ कि इस एनर्जी से कनेक्ट कर सकूँ। फिर उसने काफ़ी कोशिश की। जब एनर्जी से कनेक्ट की तो वो चीज़ कन्फर्म हो गई कि वो जो एनर्जी थी वो नीतू की एनर्जी थी। और वो हमेशा यही चाह रही थी कि जो विपिन है वो उसके साथ ही रहे। तो वो विपिन को मारना चाह रही थी कि विपिन मर जाएगा तो अपने साथ ही वो लेके जाएगी। अब ये चीज़ कन्फर्म हो गई। इसके बाद वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारी क्रिया वग़ैरह करते हैं और फिर जो नीतू की आत्मा है, उस आत्मा को वो मुक्ति दिला देते हैं। तब जाके जो विपिन है और रिंकी है, वो आराम से अपनी लाइफ़ जी पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इसी प्रकार की रियल हॉरर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।